हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम लैंग्वेज के बारे में। एम लैंग्वेज क्या है, इसको आप एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और एम लैंग्वेज की हेल्प से आप कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रही हूँ एम लैंग्वेज क्या है। कोड को भी हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो हम एम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा है। सबसे पहले अपने डेटा को हम पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएंगे। उसके लिए मैं डेटा टैब पे क्लिक करूँगी और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में से मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम टेबल और रेंज। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए, मैं अब आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ एम प्रोग्रामिंग या फिर एम लैंग्वेज होता क्या है। एम स्टैंड्स फॉर मैशअप। डेटा को हम जब भी पावर क्वेरी एडिटर में लेके आते हैं और जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो एक्सेल बेसिकली क्या करता है, हर एक क्वेरी के पीछे आपका एम कोड जो है वो लिखा जाता है। जो काम भी आप पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं वो सारा इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग आपका लिखा जाता है और उस कोड को हम बोलते हैं एम कोड, और वो लैंग्वेज को हम बोलते हैं एम लैंग्वेज या फिर मैशअप लैंग्वेज। एम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर के लिए बनी हुई है। ये लैंग्वेज आपकी फंक्शनल है और केस सेंसिटिव है। फंक्शनल से मेरा मतलब क्या है कि आपके इस लैंग्वेज में डिफरेंट फंक्शंस बने हुए हैं। उन फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये केस सेंसिटिव है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। जिन लेटर्स को आपने कैपिटल में लिखना है उसको आपने कैपिटल में ही लिखना है। अगर आप उसको स्मॉल में लिखेंगे तो वो एरर जनरेट करेगी। तो डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है और इधर आप एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप्स। तो दो स्टेप्स अभी तक अप्लाई किए हैं आपके पावर क्वेरी एडिटर में, एक है सोर्स और दूसरा है चेंज टाइप। अभी हम चेंज टाइप स्टेप को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और सोर्स मेरा स्टेप अभी सिर्फ एक ही स्टेप है, सोर्स। इसके लिए मैं आपको एम कोड दिखाऊंगी कि इस पर्टिकुलर स्टेप को करने के लिए पावर क्वेरी एडिटर में क्या एम कोड जनरेट किया है। एम कोड देखने के लिए आप व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एडवांस्ड एडिटर। ये मेरा एम कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप पावर क्वेरी एडिटर में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर एम कोड जनरेट होगा। तो अभी जैसे सिर्फ एक ही स्टेप मैंने अप्लाई किया है, वो है सिर्फ सोर्स डेटा मैं अपना पावर क्वेरी एडिटर में लेके आई हूँ। हमारा जो एम कोड होता है उसमें मेन 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है लेट और दूसरा होता है इन। जो लेट ब्लॉक है वो हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है और जितनी भी हम कमांड्स देते हैं या जितने भी हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं उन सब का कोड आपका लेट के अंदर आएगा। दूसरा हमारा ब्लॉक होता है इन ब्लॉक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ब्लॉक, और उसमें आती है हमारी आउटपुट। जो हमारा रीसेंट स्टेप है, हमने क्या किया है पावर क्वेरी एडिटर में, वो आपके डिस्प्ले होगा इन ब्लॉक में। ये बेसिकली आपकी आउटपुट को रिफ्लेक्ट करता है। एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हम सी लैंग्वेज या C++ या फिर जावा में हमें डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। अगर कोई वेरिएबल आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं int a = 5 सपोज, तो वहाँ पे आप वेरिएबल नेम से पहले इंटीजर लिखते हैं। लेकिन पावर क्वेरी एडिटर में आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। एम लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपके जो डेटा टाइप्स हैं उनको चेंज कर देता है, उनको स्पेसिफिक डेटा टाइप जो है वो अलॉट कर देता है। क्योंकि इनिशियली हमने देखा था जैसे ही हम अपना कोड यहाँ पे लेके आए थे पावर क्वेरी एडिटर में, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स आए थे, एक था सोर्स और दूसरा था चेंज्ड टाइप। चेंज टाइप आपका डिफ़ॉल्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर आपके डेटा के लिए करके देता है।
तो जो कुछ भी आप पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू रिकॉर्ड होता जाता है और एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड होता है। जिस काम को आप पहले करेंगे वो पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जो सेकंड आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे वो सेकंड स्टेप में रिकॉर्ड होगा। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है और वो उसी सीक्वेंस में होगा रिकॉर्ड जिस सीक्वेंस में आपने उसको किया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये जो आपका एडिटर ओपन हुआ है इसमें जो एम लैंग्वेज लिखी गई है इस कोड का मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए excel.current वर्कबुक, ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज़ करके जो आपकी करंट वर्कबुक है उसमें एक आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है daisy_data। इस daisy_data में से हमने क्या लेना है, कंटेंट। उसके कंटेंट को फेच करके हम यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में लेके आए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। और इन जो आपका ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होती है आपकी बेसिकली आउटपुट। तो अब हमारी जब हम उस डेटा को फेच करके लेके आए तो आउटपुट क्या आई, तो देख सकते हैं वो टेबल हमें पावर क्वेरी एडिटर में दिखाई दिया। तो यहाँ पे लिखा गया है सोर्स। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए जब मैं नेक्स्ट क्वेरी को यहाँ पे ऑपरेट करूँगी। अभी इसके लिए मैं इसको क्लोज करूँगी। तो फर्स्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नेम है लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो है एनी। तो इसके डेटा टाइप को हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट। तो जैसे मैंने डेटा टाइप चेंज किया आप देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप्स में चेंज्ड टाइप आ गया है। अब हम इसके लिए देखेंगे, हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ली अपने डेटा की, लेकिन एम कोड क्या जनरेट हुआ, एम लैंग्वेज ने क्या कोड इसके लिए जनरेट किया है। तो उसको देखने के लिए हम वापस व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी एडवांस्ड एडिटर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइंस आ चुकी हैं आपके लेट ब्लॉक में। फर्स्ट लाइन मैंने आपको बता दी है कि हमने एक जो करंट वर्कबुक है उसमें से टेबल बना हुआ है उसके कंटेंट को फेच किया। अब बढ़ते हैं दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, ये मेरा एक फंक्शन है जिसने क्या किया, जो मेरा नेम नाम का कॉलम था उसकी जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेक्स्ट में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं वो ये हैं, लेट ब्लॉक में जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी उनके पीछे आप यहाँ पे दिखाई देगा आपको कॉमा। सिर्फ एक लास्ट लाइन है जिसमें आपको कॉमा नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखती हूँ तो पहली 4 स्टेटमेंट्स के बाद कॉमा होगा। तो ये कॉमा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है। और जो लास्ट लाइन होगी आपकी लेट ब्लॉक की उसमें आपका कॉमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, आपके जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यूज़र ने कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है। तो जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, आप देख सकते हैं जो चेंज्ड टाइप है, जो मेरे अभी मैंने स्टेप परफॉर्म किया है उसके आगे हैश और डबल कोट्स लिखा है, लेकिन सोर्स के आगे हैश या फिर डबल कोट्स नहीं था। तो ये क्यों नहीं था, क्योंकि सोर्स आपका सिंगल वर्ड था। अगर आपके यहाँ पे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, चेंज्ड है, टाइप है। तो एक से ज़्यादा वर्ड्स के लिए यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में आपका जो कोड जनरेट होता है वो डबल कोट्स में होता है और उसके आगे लगता है हैश। अगर मैं यहीं पे इसको चेंज कर देती हूँ तो देखिए अभी मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, तो मैं यहाँ से जो स्पेस है वो हटा देती हूँ। तो ये अब सिंगल वर्ड बन गया है। अब दोबारा से हम एडिटर ओपन करते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ से डबल कोट्स और हैश सिंबल यहाँ से चला गया है, क्योंकि अब मैंने इसको स्पेस हटा दिया है तो इसको एज अ सिंगल वर्ड वो रीड करेगा। इसलिए सिंगल वर्ड के आगे ना हैश लगेगा ना डबल कोट्स में वो वर्ड लिखा जाएगा। तो आगे देखिए, जब भी आप पावर क्वेरी एडिटर में मल्टीपल स्टेप्स करते हैं तो हर एक स्टेप प्रीवियस स्टेप के साथ रिलेट किया होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये देखिए, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप में सबसे पहले लिखा है सोर्स। सोर्स क्यों लिखा है? क्योंकि इसका रिलेशन उसने प्रीवियस स्टेप के साथ क्रिएट किया है। तो जितने भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस करते रहेंगे, जो ऑपरेशंस आप करते रहेंगे, वो सारे आपस में क्या होंगे? रिलेट होंगे प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे सोर्स यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है चेंज टाइप, ये किसके साथ रिलेटेड है? प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ, दैट इज सोर्स। और आपके इन ब्लॉक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बेसिकली होती है आउटपुट। तो अब हमारी जो डेटा टाइप है चेंज होकर हमें एक आउटपुट मिली है, और वो आउटपुट किस में शो होती है? आपकी इन ब्लॉक में। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस स्टेटमेंट के साथ, तो देखिए यहाँ पे जो लेट स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन लिखी गई थी, इसके पीछे कॉमा नहीं था क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल लाइन थी। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप मल्टीपल ऑपरेशंस करते जाएंगे तो हर एक लाइन जो है वो टर्मिनेट होगी कॉमा के साथ, और जो लास्ट लाइन होगी इस ब्लॉक की, उसके पीछे आप कॉमा नहीं आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आउटपुट थी इन ब्लॉक में वो थी सोर्स, क्योंकि हमें वहाँ से डेटा फेच हुआ था और वो दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो है चेंज्ड टाइप। तो अभी हम और ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं अपने डेटा की। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है यूनिट सोल्ड और उनका प्राइस। तो अब मुझे देखना है कि कितनी अमाउंट किस एम्प्लॉय ने जनरेट की है। तो उसके लिए मैं एक कस्टम कॉलम ऐड करूँगी, जिसमें मैं अपने यूनिट सोल्ड को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। तो इसका नाम अभी रखते हैं हम कस्टम, या फिर मैं अभी चेंज कर देती हूँ, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ अमाउंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? यूनिट सोल्ड को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस, और इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए, एक कस्टम कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है, जिसमें हमारी टोटल अमाउंट जो है वो जनरेट हो गई है कि किस एम्प्लॉय ने कितने हमें यहाँ पे यूनिट सोल्ड की हैं और उनसे क्या बेनिफिट उनको मिला है। तो 100 रुपीज़ हमें किस एम्प्लॉय से मिले हैं? फर्स्ट एम्प्लॉय से, दैट इज़ अंजलि सिंगला। तो अब यहाँ पे देखिए, अप्लाइड स्टेप में थर्ड स्टेप ऐड हो गया है, एडेड कॉलम। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टेप्स ऐड होते जाएंगे, इसी सीक्वेंस में आपका जो एम कोड है वो जनरेट होता जाएगा, और एम कोड ऐड भी उसी सीक्वेंस में होगा। तो दोबारा से देखते हैं व्यू टैब में एडवांस एडिटर। तो देखिए, यहाँ पे अब 3 स्टेप्स आ चुके हैं। सबसे पहले आपने सोर्स डेटा को इंपोर्ट किया है, दूसरे में आपने क्या किया, जो आपकी टाइप थी वो चेंज की है टू टेक्स्ट। थर्ड में आप देख सकते हैं मेरे पास अब आ गया है टेबल डॉट ऐड कॉलम। ये फंक्शन क्या करेगा? ये आपके अमाउंट ईच, मतलब जितनी भी अमाउंट है, हर किसी यूनिट सोल्ड जो है उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमें आउटपुट क्या मिल गई? अमाउंट जो है एज अ आउटपुट मिल गई। ये मेरे कॉलम का नाम है अमाउंट। इस अमाउंट में क्या वैल्यू आएगी? यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। हमें यहाँ पे एक नया वर्ड दिखाई दिया है, दैट इज ईच। ईच का मतलब क्या है कि हर एक पर्टिकुलर रो, जैसे ये 10 वैल्यू है, वो इस 10 से मल्टीप्लाई हुई, 5 वैल्यू इस 10 से मल्टीप्लाई हुई, 20 वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हुई। तो इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है ईच। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रिलेशन प्रीवियस स्टेप के साथ होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है चेंज्ड टाइप। तो फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर पास हुआ है वो है चेंज्ड टाइप। तो ये एम कोड क्या करता है? सीरीज बनाता है, रिलेशन क्रिएट करता है अपने प्रीवियस स्टेप के साथ। तो इसलिए प्रीवियस स्टेप का रिकॉर्ड यहाँ पे उसको
रखना होता है। तो इनिशियली यहाँ पे देखिए आप एडेड कस्टम, तो एक कस्टम कॉलम हमने ऐड किया है, लेकिन इसको उसने इसी फॉर्मेट में रखा हैश डबल कोटेशंस में, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड है। अगर हम इसकी स्पेस हटा देंगे तो इसके आगे हैश और डबल कोट्स जो हैं वो भी हट जाएंगे, और आउटपुट में आपको मिलेगा एक नया कॉलम, दैट इज़ योर कस्टम कॉलम, और उसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू में अब लास्ट में क्या आ चुका है, कॉमा। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में कॉमा आ चुका है, लेकिन लास्ट की स्टेटमेंट में आपको कॉमा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप करते जाएंगे वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएंगी। अब यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेस यूज़ करते हैं, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे करंट वर्कबुक के बाद एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर भी हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए इससे आपके एम कोड को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपके एम कोड होता है, मैंने पहले भी बताया कि वो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है विद हेल्प ऑफ कॉमा। उसको जहाँ पे कॉमा दिखाई देगा वहाँ पे वो समझेगा कि ये मेरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो लाइन स्पेस का एम कोड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप अपने एम कोड को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कॉमा आया है, यहाँ पे उसको पता है कि ये लाइन ख़त्म हो गई है, तो ये नेक्स्ट जो लाइन लिखी गई है ये नेक्स्ट स्टेप है। तो इस तरह से आपका जो एम कोड है वो काम करता है। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया होगा एम कोड क्या होता है, एम लैंग्वेज क्या होती है। जब भी आप पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उसके लिए जो कोड लिखा जाता है उसको आप कहाँ से व्यू कर सकते हैं, उस कोड का मतलब क्या है, लेट और इन ब्लॉक क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप मेरे साथ अगले वीडियो में बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसी एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।